कानपुर में भगवा चोला ओढ़कर एक कथावाचक बिठूर के एक साधन धाम आश्रम में कब्जा करके अपने आप को पीठाधीश्वर बताकर उगाही और वसूली कर रहे हैं। कानपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता के दौरान महंत अशोक अग्निहोत्री ने आरोप लगाते हुए बताया कि विगत 4 महीने पहले हुलागंज निवासी एक कथावाचक अभिषेक कृष्ण शास्त्री ने मोहनी बिहारी तटीय संस्थान वृंदावन बताकर आश्रम में कथा करने के लिए आश्रम में शरण ली थी। उसके बाद से ही लगातार कब्जा जमाए हुए हैं और आश्रम में बनी 2 समाधियां भी तोड़ चुके हैं। इतना ही नहीं, पीठाधीश्वर महेशानंद महाराज जिनकी उम्र 75 वर्ष है, उनके साथ मारपीट कर अभद्रता भी कर चुके हैं। पीड़ित महंत अशोक ने बताया कि अभिषेक कृष्ण शास्त्री आश्रम में अपने गुरुओं के साथ शराब का सेवन भी करते हैं और खुद अपने को साधन धाम का पीठाधीश्वर बताकर उगाही भी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में पुलिस कमिश्नर से लिखित में शिकायत की थी, लेकिन जिन्होंने बिठूर पुलिस को कार्रवाई करने का आदेशित किया था, लेकिन बिठूर पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि अगर उनको न्याय नहीं मिला तो उनके गुरु पीठाधीश्वर महेश आनंद महाराज और उनके साथ साथ कई उनके शिष्य जल समाधि ले लेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी अभिषेक कृष्ण शास्त्री की होगी। देखिए ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता मनीष गुप्ता के साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक अग्निहोत्री। इस संबंध में प्रेस वार्ता कर रहे हैं, क्या समस्या है? मैं साधन धाम का पीठाधीश्वर जो हैं स्वामी महेशानंद जी महाराज, मैं उनका प्रतिनिधि हूँ। हमारे यहाँ 4 महीने पहले अभिषेक कृष्ण शास्त्री कथावाचक, उन्होंने अपनी माँ को कथा सुनाने के लिए पंडाल की जगह मांगी। मैंने पंडाल की जगह दी। उन्होंने क्या किया कि आश्रम में कहा टिप टाप करा दी जाए, तो 2 लाख रुपए, 55,000 रुपए का लोहा, टाइल्स 70,000 का ये हमने दिया। अब वो अपनी दमंगई से आश्रम में कब्जा करे हैं और आश्रम के नाम से धन उगाही कर रहे हैं, जगह जगह पैसा मांग रहे हैं कि हमें आश्रम का निर्माण करवाना है और अपने आप को वहां का पीठाधीश्वर घोषित कर रहा है। ये 32 साल के व्यक्ति हैं और इसलिए हमारे गुरु भगवान है, इनकी उम्र 78 वर्ष है, जो 52 वर्ष से लगातार वहाँ पीठाधीश्वर हैं। अब ये अपने आप को पीठाधीश्वर साबित कर रहे हैं। इसके संबंध में आपने किससे शिकायत करी है? मैं कमिश्नर साहब के यहाँ गया था। कमिश्नर साहब ने तत्काल आदेश किया बिठूर एसओ को कि इसके खिलाफ मुकदमा लिखा के इसको बंद कर दो और उनके जो कब्जा किया है कब्जा खाली करवा दीजिए। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने कार्रवाई क्या की, 2 पुलिस वाले गए, दरोगा गए, उन्होंने महाराज श्री के बयान भी लिए और कहा ठीक है हम इसको खाली करवा देंगे, और लेकिन अभी तक ना कोई कार्रवाई हुई ना खाली किया, जबकि इसने 2 समाधि तोड़ी और गुरु भगवान को दाढ़ी पकड़ के बाहर निकाल दिया। और अगर न्याय न मिला तो वो जल समाधि ले लेंगे, और उन्होंने जल समाधि ली तो उनके साथ कई शिष्य भी जल समाधि ले लेंगे। और गुरु जी को और हमको ये जान का पूरा खतरा बना हुआ है, किसी समय हम लोगों की हत्या भी करवा सकता है। ये इतना दबंगी आदमी शराब पिला के आश्रम में लोगों को ले आता है, 20-20, 50-50 लोग, लेबर टाइप के व्यक्ति शराब पिला के ले आता है। और इसने 9 दिसंबर को 8:30 बजे अपनी कथा में बोला है कि अब मैं शस्त्र उठाऊंगा। मतलब एक गुंडा भी ऐसा काम नहीं कर सकता। ऐसे संत के साथ जो नैमिष पीठाधीश्वर जगताचार्य स्वामी नारदानंद जी महाराज के परम प्रिय शिष्य,